नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास लिखा है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक विषय भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। इजरायल ने गाजा में एक बार फिर बम बरसाए हैं, वहां रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इजरायल के जेट फाइटर्स और हेलीकॉप्टर ने गाजा के इलाकों को टारगेट किया है। जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वहां विद्रोहियों के कैंप चल रहे थे जिन्हें टारगेट किया गया है। नीदरलैंड में नशे में धुत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर आरोपी का नाम बोरिस जॉनसन है, जिसे देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। मालूम रहे कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है। कई विकसित देशों पर इसका असर भी दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेतृत्व वाली मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस सरकार को चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है। जेनेट येलेन ने चिट्ठी के माध्यम से ये जानकारी दी कि अगले महीने की 1 जून की शुरुआत तक डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके पास बिलों के भुगतान करने लायक पैसे नहीं बच पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ अहम राष्ट्रीय खबरों की। सरकार गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। चालू चीनी वर्ष अक्टूबर-सितंबर 2022-23 में चीनी के उत्पादन में पिछले चीनी वर्ष से कम उत्पादन की आशंका को देखते हुए सरकार ये फैसला कर सकती है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इन दिनों रोजाना स्तर पर चीनी समेत कई खाद्य वस्तुओं के स्टॉक व कीमतों की समीक्षा की जा रही है, ताकि महंगाई बेकाबू नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट से फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स को राहत मिली है। फिल्म द केरल स्टोरी के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उन्हें केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है। उत्तराखंड में मौसम की करवट ने 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केदारनाथ में कल शाम से लगातार बर्फबारी हो रही है। सोनप्रयाग में अभी भी बारिश जारी है, जिसको देखते हुए अभी तक यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना नहीं किया गया है। सुबह 9:50 पर मिले अपडेट के अनुसार केदारनाथ व सोनप्रयाग में बारिश रुक गई थी, लेकिन अभी तक सैलानियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर 3 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली को लेकर जारी होने वाली एसओपी को मंजूरी मिल सकती है। दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा होना संभावित है। इसके अलावा अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में स्तरोन्नत किए गए और नए खोले गए स्कूलों को विद्यार्थियों के कम दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने सहित कई अन्य एजेंडों पर भी बैठक में मंत्रणा हो सकती है। वाटर सेस का मामला भी चर्चा के लिए जा सकता है। कई बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बर्फबारी से शिंकुला दर्रा के बंद होने से लाहौल के दारचा में करीब 250 कामगार फंसे हुए हैं। ये सभी बीआरओ के मजदूर हैं और लद्दाख के जांस्कर जा रहे हैं। वहीं कुल्लू जिले में रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बावजूद नगर निगम चुनाव व पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। एमसी शिमला के चुनाव के लिए पिछली बार जहां 57.08% वोट थे, वहीं इस बार 58.97% मत पड़े, जो करीब 1.89% अधिक रहे। 34 वार्डों से कुल 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी है और आने वाले 1 हफ्ते में भी ये दौर जारी रहने वाला है। मई महीने में जहां हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का प्रकोप चरम पर होता है, वहीं इस बार मई में मौसम लगभग बरसात की तरह हो गया है। हिमाचल में बंदरों के बढ़ते खतरे के बाद उन्हें हिंसक जानवर यानी वर्मिन की श्रेणी में लाने पर बहस भले ही छिड़ गई हो, लेकिन अब किसी भी जानवर को वर्मिन श्रेणी में डालना संभव नहीं हो पाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव हो चुका है।
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। चर्चा का विषय ये है कि मौसम ने अपनी रूह से खुराफात शुरू कर दी। इस लेख को आप मौसम की खुराफात शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया द्वारा लिखा गया लेख क्यों डूब रहे हैं अमेरिकी बैंक, प्रोफेसर मनोज डोगरा द्वारा लिखा गया लेख युद्ध का किसी को लाभ नहीं होता और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम द्वारा लिखा गया लेख बुद्धिराम की बुद्धत्व निर्माण यात्रा संपादकीय पृष्ठ पर आप पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक विषय। ऑफिस में काम करते हुए अगर किसी की आंख लग जाए तो उसका मजाक तो बनता ही है, नौकरी जाने का भी डर रहता है। लेकिन अब बहुत सी कंपनियां खुद ही कर्मचारियों को छोटी सी नींद लेने को कह रही हैं। कोई इसके लिए टाइम तय कर रहा है तो कोई ऐसे स्पेस बना कर दे रहा है जहां जाकर लोग एक झपकी लेकर लौट सके। इससे काम का नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात खुद नासा कहता है। दिसंबर 2019 में नासा की एक स्टडी आई जो कहती है कि नैप यानी कुछ मिनटों से लेकर 45 मिनट तक की नींद लेने के बड़े फायदे हैं, खासकर अगर नींद दोपहर में ली जाए। स्पेस एजेंसी ने पायलट्स पर प्रयोग के दौरान ये पाया कि वे उड़ान भरने से कुछ पहले लगभग 25 मिनट की झपकी ले लेते हैं तो फ्लाइंग के दौरान वे काफी चौकन्ने रहते हैं और काम में भी लगभग 34% तक बेहतरी दिखती है। नासा के मुताबिक 10 मिनट से लगभग आधे घंटे तक का नैप काफी है। इससे लंबा सो लेने पर इंसान थोड़ी देर तक सुस्त पड़ा रहता है और कम अलर्ट रहता है। इससे काम का नुकसान हो सकता है। इसी छोटी सी झपकी लेने को कैटनैप कहा जाता है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।